राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं और साथ ही में बताने वाले हैं कि एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। साथ में ये भी जानेंगे कि एकादशी किस दिन पड़ने वाली है और एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है और एकादशी का पारण का सही समय क्या है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम में ही पता है कि पाप मोचनी एकादशी यानी कि हमारे द्वारा समस्त किए गए मानसिक या फिर अनजाने में किए हुए पापों से हमें इस एकादशी से व्रत और पूजन करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पापों का नाश होता है। इस प्रकार से देखिए हम अपने लड्डू गोपाल की इस दिन पूजा कर लेंगे और श्री हरि विष्णु जी का एकमात्र एकादशी ही ऐसा व्रत है जिसके व्रत के बराबर कोई भी व्रत नहीं माना जाता है। इस व्रत को करने से आपको सुख और सांसारिक सुखों से प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। यहाँ पे हम देखिए मंदिर में हम पूजा करेंगे तो उसमें पीले रंग के हम आसन लगा लेंगे। पीले रंग के आसन लगाने के बाद तिलों का आसन देते हुए हम श्री हरि विष्णु जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। उनकी प्रतिमा, उनकी विग्रह या फिर किसी भी प्रकार की उनकी धातु की मूर्ति हो या फिर फोटो, हम इस प्रकार से उनको विराजमान कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे तो मंदिर में ही गणेश जी है, पर फिर भी मैं आपको उनके पास गणेश जी को तिलों का आसन देते हुए हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। और श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का हमें उस दिन पूजा और स्नान भोग कैसे कराना है। तो देखिए यहाँ पे मैं गाय का कच्चा दूध ले ली हूँ, जल ले ली हूँ। एक पात्र में उनको हम स्नान कराएंगे तो उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। या तो आप यहाँ पे फूल रख के लड्डू गोपाल को या फिर अष्टदल कमल बना के यहाँ पे आप उनका स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लड्डू गोपाल को स्वास्तिक पे विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम सादे जल से यहाँ पे उनको स्नान कराएंगे। देखिए उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे या फिर आप यहाँ पे पंचामृत भी स्नान करा सकते हैं। देखिए पंचामृत स्नान कराते वक्त आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाता है तो बहुत ही अति प्रिय उनको, जैसे कि मान लीजिए कि श्री हरि विष्णु जी की साथ में माता लक्ष्मी विराजमान होती है और शंख में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के उनको हम विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। तो इसमें शंख में माता सरस्वती जी विराजमान होती है, इसलिए श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है शंख से स्नान करना। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को स्नान करा दिए हैं, जो कि हल्की हल्की गर्मियां आ गई है तो मैं चंदन से उनको स्नान करा रही हूँ, क्योंकि एकादशी पे चंदन का विशेष महत्व होता है। तो थोड़ा सा हम चंदन लेके लड्डू गोपाल के श्री अंगों पे मालिश कर देते हैं ताकि हमारे श्री अंगों को चमक मिल जाए। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को अच्छे से एकादशी के दिन व्रत धारण कराएंगे। देखिए एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में पूजा विधि करना है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को आप सुबह उठते ही जगा ले या फिर पूजा के समय ही उनको स्नान करा ले। यहाँ पे हम पीले रंग के वस्त्र धारण कराएंगे। यहाँ पे तो देखिए एकादशी जो है हमारी 15 मार्च को दिन रविवार को पड़ने वाली है। दशमी का नियम हम 14 मार्च को करना है। दिन है शनिवार। देखिए शनिवार का दिन है तो शनिवार के 9 बजे से ही एकादशी हमारी शुरू हो रही है। तो शनिवार के 9 बजे से पहले ही आपको तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लेने हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल पत्र का विशेष महत्व होता है। तुलसी दल पत्र नहीं है तो आप तुलसी की माला या फिर तुलसी की सूखी लकड़ी, आप जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ियां इकट्ठा करके रख के एकादशी दिन वाले वहां पे आप भोग में के पास रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार करके उनको सभी उनका मैंने मुकुट पहना दिया, उनको बंसी धारण करा दिया। इत्र लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इत्र जरूर लगाइएगा एकादशी वाले दिन। आप उनको अच्छे से श्रृंगार करिएगा। इत्र लगा दिया हमने, उनको आईना दिखा दिया। इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल की एकादशी वाले दिन सेवा कर लिया है। आप इसी प्रकार से एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं। अगर श्री हरि विष्णु जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की हम इस दिन पूजा विधि विधान से करेंगे, वही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने घी का दीपक जला लिया है, आप चाहें तो तिल का दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारी 15 मार्च को एकादशी है। और बात करते हैं कि एकादशी है रविवार को, तो क्या रविवार का हम तुलसी पूजन कर सकते हैं। देखिए एकादशी के दिन रविवार तुलसी जी का पूजन करने से श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण जो आशीर्वाद होता है वो हमें जल्दी मिल जाता है। इस तरीके से देखिए हम एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन
कर लेंगे। और तुलसी में आप जल मत सींचिएगा, तुलसी जी को छूइएगा मत। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो छूने से भी पत्ते गिर सकते हैं। आप उनको पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं, शाम को वहाँ पे दीपक जला सकते हैं। देखिए एकादशी पे तुलसी जी को दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे हमने गणेश जी को तिलक लगा दिया, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित किया, हमने इत्र समर्पित किया, उसके बाद हम यहाँ पे फूल समर्पित करेंगे। पुष्प में आपको फूल में जो भी फूल मिल जाते हैं आप उसको समर्पित कीजिएगा। एकादशी पे पीले फूलों का विशेष महत्व होता है, तो आप देखिएगा जो भी आपको फूल मिल जाएंगे आपके गार्डन में या फिर आप मार्केट से लाके पुष्प अर्पित कर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी को पुष्प समर्पित किया है। यहाँ पे लड्डू गोपाल को हमने दूध समर्पित किया है। आप चाहे तो मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर शाम को मखाने की खीर बना के आप जहाँ पे चौकी लगाए हैं वहाँ पे भोग लगा के सभी को प्रसाद के तौर में बांट सकते हैं। यहाँ पे हमने फल में केले का फल रखा है, मखाना, मिश्री, मेवे जो भी आपको मिल जाए आप वहाँ पे भोग लगाइएगा, मिश्री रखिएगा। यहाँ पे दूध में थोड़ा सा हम लड्डू गोपाल के लिए मिश्री समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे। और देखिए पाप मोचनी एकादशी पे चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। आपको चिरौंजी कहीं से भी मिल जाए तो चिरौंजी का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी पे चिरौंजी श्री हरि विष्णु जी का प्रिय भोग माना जाता है। सभी के भोग में हम तुलसी दल पत्र रख लेंगे। देखिए यहाँ पे तुलसी दल पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ के गुच्छों में इस प्रकार से रखिएगा। और एकादशी पे मंजरी का आपको जैसे श्री हरि विष्णु जी के पास समर्पित करते हैं तो उनको अति प्रिय होती है मंजरी। शाम के समय आप हो सके तो तुलसी के डंठल की आप गांठ बना के दीपक भी जला सकते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास। उसके बाद लोटे में हम यहाँ पे जल रख देंगे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, या फिर आप पहले अर्घ दे लिए हैं तो थोड़ा सा जैसे कि रविवार है तो उसमें थोड़ा सा तिल और रोली डाल के आप रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ देंगे, ताकि आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। सभी को हम तिल समर्पित करेंगे, दीपक में थोड़ा सा हमने तिल डाल दिया है। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 14 तारीख को 10वीं नियमों का पालन करना है और 15 को एकादशी का व्रत रखना है और कुछ दक्षिणा हम यहाँ पे रख देंगे। हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेके हम यहाँ पे व्रत कथा हम पढ़ लेंगे, या फिर महात्म में जो भी आपके पास बुक हो। व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने बोल के डाला हुआ है, आप सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक सभी को हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए श्री हरि विष्णु जी की आरती कर लेंगे, लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे, पूरे घर में दीपक जला लेंगे। यहाँ पे आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, मैं उसी दिए से आरती कर रही हूँ। कपूर से आरती करने से हमारे घर में जो नेगेटिव चीजें होती है एनर्जी वो दूर हो जाती है। इस प्रकार से हमने आरती कर लिया। लोटे जो है जल का आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, जो भी फल प्रसाद है आप घर में सभी को बांट सकते हैं। इस प्रकार से हमने 5 पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि आपके साथ शेयर कर लिया है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत का हमें पारण कब करना है। 16 मार्च को आपको एकादशी का व्रत का पारण करना है। दिन है सोमवार, व्रत का समय रहेगा 6:30 से लेकर 8:54 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ भी चौकी लगाई है वहाँ पूजा करें। पूजा में जो भी आप भोग में आप श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाइए, उसके बाद पूरे घर में पूजा करके आपको व्रत का पारण सही समय पर कर लेना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कथा की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।